वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका पार्ट 2 देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2x माइनस 14। तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो ये क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है। तो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि इक्वेशन में तीन चीजें होती है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे 5, 7/2, 3/2 एंड 14 ये तो हो गए आपके कांस्टेंट। x जो है वो आपका हो गया है वेरिएबल, प्लस माइनस ये हो गए आपके ऑपरेटर, और इक्वल टू साइन यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक इक्वेशन है। और इस पूरी इक्वेशन में आपके पास एक ही वेरिएबल है, वो है x, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। एक ही टाइप का वेरिएबल है और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है आपके पास 1। तो ये हो गया आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन। हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि हमें यहाँ पे इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि 5 इसका नेम है, ये हमारी ट्रिक थी सॉल्व करने की, और x इसका सरनेम है। ये बिना सरनेम का है क्योंकि इसके आगे कोई x नहीं है। इसके आगे भी सरनेम है x, ये बिना सरनेम का है। तो हम सेम सरनेम वाला यानी कि जो XX वाले उनको एक तरफ बिठा देंगे, बिना x वालों को इक्वल्स टू के एक तरफ बिठा देंगे। और बिठाने का तरीका क्या है कि प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का हो जाता है। जैसे इसके आगे कोई साइन नहीं, इतनी इसके आगे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो आप ये x वाला इधर का इधर रहेगा, ये प्लस का 3/2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2x। माइनस 14 आपका इधर का इधर रहेगा, प्लस का 7/2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 7/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 1। इसे आप ऐसे समझिए कि इसके पास 2 मंजिल का घर है और इसके पास एक ही मंजिल का था। ये अकेला अकेला था तो हमने इसके नीचे भी अपॉन करके 1 लगा दिया। अब ये दोनों बराबर के लग रहे हैं। वैसे ही अगर आप इधर भी देखें तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया? 1। तो अब ये भी बराबर सा हो गया। अब देखिए आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जब भी कभी ऐसे अपॉन में नंबर हो और बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो तो हमेशा आपको नीचे वाले दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ जब आप 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, या साइड में देखिए आप 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो आप हमेशा शुरू किससे करते हैं? 2 से करते हैं। क्या 2 के टेबल में 2 आता है? हाँ, 1 बार बोलने पे, और 1 का 1। ऐसा जब तक नहीं आ जाता 1 1 तब तक आपको करना होता। तो यहाँ इसका एलसीएम आ गया है 2। क्या आ गया है? 2। अब हम देखेंगे कि 1 की टेबल में 2 कितनी बार बोलने पे आता है? 2 बार। तो ऊपर वाले 5x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की टेबल में 2 कितनी बार बोलने पे आता है? 1 बार। तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, इक्वल्स टू, इधर भी सेम अपॉन में नंबर है और बीच में माइनस है तो हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। अभी हमने देखा यहाँ पे 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार बोलने पे, तो -7 इंटू 1, ये वाला माइनस यहां आ गया। 1 की टेबल में 2 आता है 2 बार बोलने पे, तो 14 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 5x इंटू 2 हो जाएगा आपका 10x। 3x 1 जा 3x अपॉन 2, -7 1 जा -7, 14 2 जा 28 अपॉन 2। 10 में से 3 गया तो यहां आपके पास बचेगा 7x अपॉन 2, और माइनस माइनस होता है आपका प्लस। आप इंटीजर वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये इंटीजर का कॉन्सेप्ट है कि माइनस माइनस प्लस होता है। 28 और 7 हो जाएंगे आपके 35। इन दोनों में से बड़ा है आपका 28, तो 28 की जो साइन है, आगे जो साइन है वही आंसर के आगे भी आएगा। अब अभी मैंने आपको एक ट्रिक तो ये बताई कि जब अपॉन में नंबर हो और बीच में प्लस माइनस हो तो आप नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। लेकिन वही अगर ऐसे अपॉन में नंबर हो और बीच में आपके इक्वल्स टू आ जाए, क्या आ जाए? इक्वल्स टू। तो इसे आप ऐसे समझिएगा जैसे ये 2 मंजिल का मकान है, ये भी 2 मंजिल का मकान है, लेकिन इसकी इनके साथ नहीं बन रही है और इसकी इनके साथ नहीं बन रही है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर। कहने का मतलब यहाँ पे जब अपॉन में नंबर हो और बीच में इक्वल्स टू हो तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि जो 7x है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -35 से। तो -35 इंटू 2 आपका हो जाएगा -17,
और 7 2 हो जाएगा आपके पास 14x। x को आप इधर का इधर रहने दीजिए, -70 को आप इधर का इधर रहने दीजिए। 14 इधर आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो वो हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो 14 5 या 14 को जब आप इससे डिवाइड देंगे, आप इसको 2 की टेबल से भी कर सकते हैं, या आपको सीधा 14 की टेबल आती है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए आपको 2 की बताती हूँ। 2 की टेबल में 14 आता है 7 बार, और 2 की टेबल में 70 आता है आपका 35 बार, तो माइनस का 35। अब 7 1 7, 7 5 35, और -5 को 1 से डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5। जैसा कि पहले वाले पार्ट में मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसमें आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू -5 आई है, तो सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे उतार लेंगे। हमारा क्वेश्चन था 5x + 7/2 = 3x 3/2 upon x -14, और x की जो वैल्यू है लास्ट पेज पे वो हमारे पास आई थी -5। ये आप यहाँ देख सकते हैं, x की वैल्यू आई है -5, और ये जो सेम है ये हमारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर उतार लिया है। अब हम आंसर चेक करते हैं। आंसर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू आई है x की, उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो जहां जहां x है वहां हम रख देंगे -5। क्या रखेंगे? -5। ये देखिए जहां जहां x था मैंने रख दिया -5। तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो 5 5 जा -25 प्लस का 7/2 इक्वल्स टू 3 5 जा -15 अपॉन 2 -14। वही वाली बात है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। अभी मैंने आपको बताया जब ऐसे अपॉन में नंबर और बीच में प्लस या माइनस हो तो नीचे वाले दोनों नंबर का हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो अभी हमने लास्ट में लिया ही था 2 और 1 का एलसीएम, हमारे पास 2 आता है। 1 की टेबल में 2 आता है 2 बार बोलने पे, तो -25 को आप किससे इंटू करेंगे? 2 से। 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार बोलने पे, तो 7 को आप इंटू करेंगे 1 से। इधर भी आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार बोलने पे, तो -15 इंटू 1। 1 की टेबल में 2 आता है 2 बार बोलने पे, तो 14 इंटू 2। -25 2 जा आपके पास आ जाएगा -50, 7 1 जा 7 अपॉन 2, -15 1 जा -15, 14 2 जा 28 अपॉन 2। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी कि 50 में से अगर आपका 7 जाएगा तो बचेगा 43 माइनस का, क्योंकि 50 और 7 में से कौन बड़ा है? 50। माइनस माइनस प्लस, तो आपका 8 और 5 हो गया 13, 143 माइनस का 43 अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा 28 है। 28 क्या ये क्या है? माइनस। तो आपका देखिए यहाँ पे जो LHS है वो RHS के बराबर आ चुका है। सो आपका आंसर जो है x = -5 वो बिल्कुल ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास 8 6 7 8 9 सभी सारी बुक्स के जो न्यू बुक्स आई है आपकी गणित प्रकाश और ये सब, इनका एक एक का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मिलेगा। थैंक यू सो मच।